बिहार विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों के साथ पटना में विजय सिन्हा बैठक किए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि 29 नवंबर से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पटना की विशेष अदालत में पेशी हुई। हालांकि वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मधुबनी के झंझारपुर एडीसी की पिटाई के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था, जिसके चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इसके बावजूद लालू यादव कोर्ट में पेश हुए और अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। बता दें कि पूरा मामला बांका ट्रेजरी से फर्जी बिल के जरिए 40 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। हालांकि पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और अब इस मामले में उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। अब वो वकील के जरिए कोर्ट में पेश हो सकेंगे। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अचानक से कोर्ट के पास थी सेंट मैरी किंडरगार्टन स्कूल पहुंच गए। शिक्षकों से बातचीत के दौरान उन्होंने वहां पर चाय पी। इस दौरान स्कूल की महिला कर्मचारियों ने लालू यादव का स्वागत किया। बता दें कि बांका कोषागार से निकासी मामले में लालू यादव की सिविल कोर्ट में पेशी हुई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने शराबबंदी का विरोध किया है। उन्होंने शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा है कि बिहार में आसपास के राज्यों से शराब की तस्करी हो रही। शराबबंदी का फैसला वापस होना चाहिए। उनके इस बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त लालू नीतीश के साथ सरकार में थे और बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाने में उन्होंने भी हामी भरी थी। और अब जब सरकार में नहीं है तो कानून खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो वही जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उनके इस बयान से जाहिर होता है कि लालू और उनके परिवार को महिलाओं के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। उनका असली चेहरा सामने आ गया है। पूसा यूनिवर्सिटी समस्तीपुर की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की। 55वां एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आयोजित कार्यक्रम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम से देश के 23 राज्यों के अलावा विदेशों से भी कृषि वैज्ञानिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चले 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सोमवार का दिन बिहार के नाम रहा। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार दिवस समारोह और बिहार मंडप के शुभारंभ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और बिहार विधान परिषद सदस्य संजय मयूख भी मौजूद रहे। पुणे पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक सौरभ सिंह के आवास पर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की और जानकारी लेने के बाद आईजी से फोन पर बातचीत की। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा दी जाए। बता दें कि खुशकीबाग स्टेशन रोड में बीते दिनों अज्ञात अपराधियों ने सौरभ सिंह का अपहरण कर लिया था और हत्या कर दी थी। मगध विश्वविद्यालय के वीसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालय में अरबों का हेराफेरी हो रही है। उन्होंने इसको लेकर नीतीश कुमार से सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए और पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जेपीएससी दफ्तर जाने पर अड़े हुए हैं। इस दौरान छात्रों ने अपना रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जेपीएससी ऑफिस जाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने समझा बुझाकर उन्हें वापस जाने की बात कह रही, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर फिलहाल अड़े हुए हैं। इधर विधायक नवीन जायसवाल, विधायक भानु प्रताप शाही की अगुवाई में जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के लिए रवाना हुए।
हालांकि इससे पहले जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रों की बढ़ती भीड़ और हंगामे को देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर ही बैठ गए। दरअसल जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोराबादी के बापू वाटिका से हजारों की तादाद में जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों की भीड़ आगे बढ़ी वैसे ही पुलिस ने हंगामे को देख लाठीचार्ज किया। बता दें कि हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही ने इस दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 1 करोड़ के नामी भाकपा माओवादी नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी सहित 4 अन्य नक्सलियों को रांची के बिरसा मुंडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में एक बार फिर नक्सलियों ने 3 दिनों तक 4 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है। वही ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा के कारणों से प्रशांत बोस को होटवार जेल में शिफ्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद से उसे सरायकेला जेल में रखा गया था। प्रशांत बोस को कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा जेल लाया गया। हालांकि इससे पहले 150 घंटे की रिमांड को लेकर यानी रिमांड में लेकर पुलिस भी पूछताछ भी की गई थी। हालांकि बता दें कि 12 नवंबर को झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी सहित 6 नक्सलियों को जमशेदपुर के पास कांडा टोल ब्रिज से गिरफ्तार किया था। उधर झामुमो केंद्रीय कारखाने की बैठक भी पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने किया। बैठक में पार्टी के महाधिवेशन के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जेएमएम का महाधिवेशन अगले महीने दिसंबर में आयोजित किया जाना है और बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महाधिवेशन पर अंतिम मुहर लगाए जाने की संभावना है। पार्टी का महाधिवेशन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। पिछली बार साल 2018 में पार्टी का महाधिवेशन हुआ था। इसके अलावा संगठन को लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही पार्टी का आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाने को लेकर चर्चा हुई। ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक साधु चिराग महतो के इलाज के दौरान कोलकाता के अस्पताल में निधन हो गया। साधु चिराग महतो का लंबे समय से इलाज चल रहा था। बता दें कि साधु चिराग महतो ईचागढ़ इलाके के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे और करीब 20 सालों तक उन्होंने इस इलाके से राजनीति की। साधु चिराग महतो चांडिल डैम से हुए विस्थापितों की लड़ाई में उनका भरपूर साथ दिया और इस दौरान वे खासे लोकप्रिय हुए। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टरों ने उनके खराब हालत को देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के पालीमोहन निवासी स्वर्गीय पुरंदर झा के पुत्र प्रमोद झा को कोरोना काल में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मुंबई में महाराष्ट्र के गवर्नर महामहिम भगत सिंह केशवरे के हाथों प्रशस्ति पत्र से सम्मानित हो मधुबनी जिले का महाराष्ट्र सहित पूरे मिथिलांचल में नाम रोशन किया है। वर्ष पूर्व गरीबी से तंग आकर मुंबई की सड़कों पर रोजगार की तलाश में भटकने के वाले प्रमोद कुमार झा ने एक कोरियर कंपनी में काम करने के बावजूद जिंदगी की कई रातें मुंबई के फुटपाथ पर काटने के बाद भारतीय जीवन बीमा का एजेंट बन अनजान शहर में लोगों को अपने कुशल मृदुभाषी व्यवहार के बल पर भविष्य के साथ ही लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया।